स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ठीक है कि एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा तो आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है, या फिर बेरियम सल्फेट, कोई भी रासायनिक यौगिक आपको कहा जाए कि क्या इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो उसे आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप निकालना सीख लेंगे किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना मात्र 5 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। हाँ तो बच्चों, हम लोग जानेंगे आज किसी भी रासायनिक यौगिकों का सूत्र कैसे लिखा जाए मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, मात्र 5 सेकंड में आप जान जाएंगे किसी भी रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना। ठीक है, और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है, वो बना कर डालेंगे, वो आपके पास पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना मात्र 5 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यस, यहां दिख रहा होगा आपको कि एल्युमिनियम क्लोराइड टाइप 1 प्रश्न में है कि एल्युमिनियम क्लोराइड, मात्र मैं 5 टाइप पढ़ाऊंगा आपको। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी भी रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आने का कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका सूत्र हो जाता है AlCl3। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट है, इसका सूत्र हो जाता है BaSO4। ठीक है, आखिर कैसे हो जाता है? ठीक है, इसका बहुत बड़ा उपयोग है रसायन शास्त्र में, चाहे आप वर्ग 10 में गए हो या फिर क्लास 9 के आप छात्र या छात्रा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक है ये। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग इस चीज को आखिर कैसे हो जाता है, वैसे तो मैंने बोल दिया, जैसे यहाँ पे स्टैनिक ऑक्साइड है SnO2, आखिर कैसे हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, हम लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए कुल मिलाकर के आपको 5 स्टेप करने हैं। कितने स्टेप करने हैं? 5 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि धन मूलक है ना, बेसिक रेडिकल्स जिसको बोलते हैं, और ऋण मूलक, ठीक है, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है, के संकेत को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके संकेत को लिख देंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये है ना धन मूलक और ऋण मूलक कहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे अपने ऐप का है ना लिंक डाल दूंगा। मैं उस लिंक पे आप क्लिक करके मेरे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप है ना धन मूलक और ऋण मूलक को डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना ऐप का लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि दोनों के संयोजकता को, दोनों का जो संयोजकता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबका लिस्ट है ना मेरे ऐप में डाला हुआ है ना। आप वहां से क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके है ना वहां से आप डाउनलोड करके और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, दोनों के संयोजकता को उसके माथे पर दाईं ओर, ठीक है, उसके माथे पर दाईं ओर है ना लिख देना है। जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें मैं सारे स्टेप्स को लेकर के ही बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि दोनों संयोजकता का मौसा, महत्तम समापवर्त, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ इसमें है ना किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है इसे मौसा निकालना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में प्राप्त मौसा से दोनों संयोजकता में भाग लगा देंगे। ठीक है, जो संयोजकता है उसके दोनों में क्या करेंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग है ना स्टेप 5 में क्या करेंगे कि धन मूलक के संयोजकता को ऋण मूलक के नीचे दाईं ओर और ऋण मूलक के संयोजकता को धन मूलक के दाईं ओर नीचे लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला टाइप उठाते हैं। मात्र मैं 5 टाइप आपको बताऊंगा और पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी रासायनिक सूत्र को कितना 5 सेकंड में मात्र आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। अब आते हैं पहला टाइप पे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए,
एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि धनमूलक है ना और ऋण मूलक है ना के संकेत को लिख देना है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे लिस्ट में, ठीक है। आप ऐप में जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का होता है संकेत Al और क्लोराइड का होता है Cl। ये आपका हो गया धनमूलक और ये हो गया हमेशा ऋण मूलक ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहला नाम जो होता है हमेशा धनमूलक और दूसरा वाला जो होता है हमेशा ऋण मूलक होता है, ठीक है। ये सजा होता है पहले से ही, ठीक है। ये कभी भी ऋण मूलक इधर नहीं और धनमूलक उधर नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, एल्युमिनियम का होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl। मैंने क्या किया, दोनों के संकेत को लिख दिया, ठीक है। अब आइए स्टेप 1 समझ गए आप लोग कि मात्र क्या करना है आपको, दोनों के संकेत को, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे है ना, लिख लेंगे संकेत को, ठीक है। स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में हम लोग क्या जानेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, वही क्वेश्चन है। दोनों के संयोजकता को है ना उसके माथे पर दाईं ओर, देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता होता है +3, माथे पर इसके ऊपर जो है, माथे मतलब क्या, इसके ऊपर, ठीक है। दाईं ओर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। क्लोराइड का संयोजकता कितना होता है, -1 है ना, मैंने लिख दिया। ये सब कुछ आपको लिस्ट में मिल जाएगा, कहीं से किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, ये था आपका स्टेप 2 कि इसमें क्या करना है आपको, दोनों के संयोजकता को मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके माथे पे लिख दिया, ठीक है। अब आइए स्टेप 3 में क्या करना है, दोनों का मौसा ले लेना है। तो ध्यान दीजिए 3 और 1 का, ये +3 और -1 लिखने का बस एक ही है ना मकसद है कि यहाँ पे +3 का मतलब है कि प्लस साइन क्या करता है, यह धन मूलक है, इस चीज को दर्शाता है। ध्यान रहे इस चीज का, ये माइनस साइन इस चीज को दर्शाता है कि ये ऋण मूलक है, यानी कि एसिडिक रेडिकल्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लस माइनस से आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, 3 और 1 का मौसा कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो जानते ही हैं आप लोग, बड़ी संख्या को बीच में, 1 को साइड में, 1 से कितना बार में, 3 बार में, कट गया, कितना से कटा, 1 से कटा। भाजक क्या है, 1 है, जो पूर्णतः इसको विभाजित कर दिया है, अतः मौसा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो मौसा निकाल लेंगे है ना। अब उसके बाद मौसा जो आएगा उसको क्या कहता है स्टेप 4 में कि प्राप्त मौसा से दोनों संयोजकता में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो जो आपका प्राप्त मौसा कितना आया था, 1 आया था, है ना बच्चों। तो 1 आया था, तो एल्युमिनियम के +3 में, +3 को भूल जाइए, प्लस को भूल जाइए, माइनस को भूल जाइए, ठीक है। यहाँ 3 में 1 से भाग मारेंगे कितना, 3 ही रह जाएगा, और 1 में 1 से भाग मारेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों संयोजकता जो है, जो मौसा आया है उससे दोनों संयोजकता में भाग लगा देना है, प्लस और माइनस साइन हटा देना है, यहाँ पे इसको लगाना डालना नहीं है, ठीक है। अब आइए स्टेप 5, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए क्रॉस, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का जो 3 है यहाँ पे, यह आ गया क्लोराइड पे, ठीक है। और यहाँ जो क्लोराइड पे 1 है, ये यहाँ पे नहीं लिखाया है। क्यों नहीं लिखाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 छिपा हुआ है। ये एल्युमिनियम का 1 परमाणु छिपा हुआ है, नहीं भी है फिर भी इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 3 परमाणु एल्युमिनियम क्लोराइड में उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5 स्टेप के माध्यम से मैंने आपको बताया एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखना, ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग जानेंगे टाइप 2 प्रश्न को, ठीक है। हाँ तो बच्चों आ जाइए टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। बेरियम सल्फेट क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहिएगा कि सर आपने 2 ही स्टेप किया है, स्टेप 1 स्टेप 2, बाकी का स्टेप क्या हो गया, कहीं नहीं गया है। ये आपका प्रश्न जो है टाइप है, ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। बेरियम का संकेत, पहला स्टेप में क्या होता है, संकेत को लिखना होता है, ठीक है। तो बेरियम का संकेत होता है Ba और सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, तो ऐप में, मेरे ऐप में मिलेगा। और कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं उस लिस्ट को, किस लिस्ट को, ऋण मूलक और धन मूलक वाले लिस्ट को, ठीक है। अब आइए, बेरियम का दूसरा स्टेप में क्या कहता है, संयोजकता लिखना है। तो बेरियम का होता है +2 और सल्फेट का होता है -2, ठीक है।
अब आइए, बेरियम का +2 और सल्फेट का -2। ध्यान दीजिएगा, यह जो टाइप है इसमें क्या है कि दोनों का संयोजकता बराबर है, बस चिन्ह का अंतर है, प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब समझ में आया बच्चों कि मैं यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों, इसी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने, है ना, प्लस और माइनस का साइन इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे फिर मैं जब प्लस माइनस दूँ तो ये मत कहे कि सर वहाँ क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो बस ये शो करता है कि ये, है ना, क्या है, बेसिक रेडिकल्स है और ये क्या है, एसिडिक रेडिकल्स है, ये धनमूलक है और ये ऋण मूलक है। ठीक है, तो इस टाइप 2 में क्या हो गया, संयोजकता जब सेम हो तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सिंपल आपका हो गया बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, BaSO4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट का सूत्र। ठीक है, इस टाइप में बस 2 ही स्टेप आपको करने हैं। ठीक है, टाइप 3 में अब आते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, स्टैनिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, स्टैनिक ऑक्साइड। ठीक है, स्टैनिक का होता है SN संकेत और ऑक्साइड का होता है O। पहला स्टेप कंप्लीट, संकेत को लिख दिया मैंने। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्टैनिक का जो संयोजकता होता है वो होता है +4, उसके ऊपर लिख देना है माथे पर, कहाँ, दाईं ओर। ऑक्साइड का होता है -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का जो महत्तम निकालेगा 4 और 2 का, तो ध्यान दीजिएगा 4 और 2 का अगर हम महत्तम निकालें, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2। ठीक है, जब मौसा आ गया कितना, 2। ठीक, अब जो मौसा आया है, HCF आया है, इससे क्या करना है, दोनों में भाग लगाना है। तो 4 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये, तो यहाँ क्या बचेगा, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे इस 2 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब क्या करना है, भाग लगा दिया मैंने, जो मौसा आया उससे मैंने भाग लगा दिया। अब क्या करना है, इस 2 को यहाँ, अरे 1 तो लिखाता नहीं है, इससे पहले भी मैंने बताया कि 1 कभी भी लिखाता नहीं है, आप न लिखें फिर भी क्या होगा, वह छिपा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, यह 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यह 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 1 लिखना नहीं है, नहीं लिखा मैंने, और 2 क्या हो गया आपका, ऑक्साइड पे आ गया। ठीक है, तो बन गया आपका SnO2, अर्थात स्टैनिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, SnO2। ठीक है बच्चों, ये था आपका टाइप 3। अब आते हैं टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4 देखिएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम का स्टेप 1 में मैंने क्या किया, संकेत लिख दिया Mg, और फॉस्फेट का PO4, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, इसका मैग्नीशियम का संयोजकता होता है +2। ठीक है, और फॉस्फेट का होता है -3। ठीक है, अब देखिए दोनों का मौसा, तो 2 और 3 का मौसा क्या आ जाएगा, 1। कैसे, तो ध्यान दीजिए, 3 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 एकम कितना, 2, यहाँ कितना बचा, 1। अब यह बन जाएगा भाजक, यह आ जाएगा यहाँ, तो कितना, 1 दूनी 2, कितना आ गया, यहाँ पे देखिए भाजक कितना से कटा है पूर्णतः, तो 1 से कटा है, तो 1 हो गया मौसा। ठीक है, मौसा कितना हो गया, 1। ठीक है, इस 1 से क्या करना है, दोनों में भाग लगाना है और चिन्ह को भूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना, 2, और 3 में 1 से भाग लगाएंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ, और यह 3 आ जाएगा यहाँ। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यह मैग्नीशियम का जो संयोजकता होगा पूरा जाएगा फॉस्फेट पे। फॉस्फेट क्या है, PO4 है, यह टोटल पे जाएगा, तो टोटल पे जाएगा तो यहाँ हमको देना होगा एक ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और टाइप आएगा, अंतिम टाइप, उसमें भी यही बात होगी। ठीक है, तो यह 3 आ गया यहाँ, ठीक है, और यह 2 को भेज देना है इस पे, तो पूरा पे भेजना है, तो फॉस्फेट है ना, PO4 है, तो इसको होल यानी कि ब्रैकेट देकर के यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ये हो गया आपका फाइनल, है ना, मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र। क्या पढ़ेंगे इसको, Mg3PO4 का होल 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टाइप 4 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 की ओर। ठीक है, टाइप 5 में क्या है प्रश्न, देखिए कैल्शियम बोरेट। कैल्शियम बोरेट, ठीक है, तो कैल्शियम बोरेट ध्यान दीजिए, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और बोरेट का होता है BO3। ठीक है, अब कैल्शियम का संयोजकता स्टेप 2 में आते हैं, कैल्शियम का संयोजकता +2, बोरेट का होता है -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का मौसा फिर वही बात, कितना आएगा, 1 आएगा। महत्तम कितना आएगा, 1 आएगा। उस महत्तम से जब भाग मारेंगे 2 में 1 से तो 2 ही रह जाएगा, और 3 में 1 से भाग मारेंगे तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, यह 3 आ जाएगा यहाँ,
और यह 2 जाएगा यहाँ, तो सीधा तो नहीं जाएगा, सीधा जब भी जाएगा तो क्या बने 32, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यदि यौगिक हो, यौगिक मतलब क्या, 2 तत्व आपस में जब मिले हो, ठीक है, तो उस यौगिक पे जाएगा, न कि अकेला। सिंपल समझिए ना, कैल्शियम वाला पूरा बोरेट पे जाएगा संयोजकता, और बोरेट वाला कहाँ आएगा, कैल्शियम पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो जाएगा बोरेट पे, तो यहाँ फिर क्या देना होगा हमको, ब्रैकेट देना होगा, तो यहाँ मैंने दे दिया ब्रैकेट। ये 3 आ गया यहाँ और ये 2 गया यहाँ, क्या ब्रैकेट में, होल में। ठीक है, तो इसका हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम बोरेट का सूत्र हो गया आपको Ca3BO3 का होल 2। ठीक है, इस तरीके से आपका टाइप 5 हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि आप इस सारे प्रश्न को चाहते हैं कि फिर से बनाना, तो आप बार बार वीडियो को देखें, है ना। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, आप यदि ये भी चाहते हैं कि अब हम प्रैक्टिस कुछ कर लें, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। मैं उस लिंक पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में क्वेश्चन ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो आप हमें जरूर कमेंट करें, है ना, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को अभी विराम देता हूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।